नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं आपके बीए फाइनल में जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उनके बारे में बात करेंगे। और बीए फाइनल में भी आपका एक पेपर चलता है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, और एक पेपर चलता है आपका एशिया ज्योग्राफी। तो आज हम बात करेंगे विश्व का प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत जो मानचित्र में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके 7.5 नंबर या 7 मार्क्स के आते हैं, उन्हें आपको मैप में बताना होता है। तो हम आज उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो लास्ट ईयर आपके 2018 या 17 में जो क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंग हम कुछ आपको मैपिंग करके बताएंगे कि कौन सी एरिया में या कौन सी लोकेशन में कौन सी जगह या कौन सी पहाड़ी या कौन सा पर्वत या कौन से मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या है, सबसे पहले हमें आना चाहिए कि एक मानचित्र के बारे में हमें एक थोड़ा सा सामान्य जानकारी होना बहुत जरूरी है। कि मानचित्र को तो सभी बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी है जो केवल मानचित्र में क्या है अफ्रीका को जानते हैं, दक्षिणी अफ्रीका को नहीं, दक्षिणी अमेरिका को नहीं जानते, या उत्तरी अमेरिका को नहीं जानते। तो सबसे पहले जरूरत क्या है कि हमें पूरे मैप के बारे में एक अध्ययन करना चाहिए कि पूरे मैप में कौन से महाद्वीप होते हैं, कौन से महासागर होते हैं। तो सामान्य रूप से हम आपको एक बार हम बताना चाहेंगे कि जो आपके सामने जो वर्ल्ड मैप दे रखा है तो इसमें क्या है, इसमें ये पूरे तो क्या ये सब महाद्वीप है, और जो ये सब एरिया है इन सबको हम क्या कहते हैं, जलीय भाग यानी महासागर कहते हैं। जितने भी हमने नोट बताए ये सब क्या ये जल के भाग है। तो एक चीज तो क्लियर है कि धरातल के ऊपर सर्वाधिक क्या जल की मात्रा है और फिर स्तर की मात्रा है, ये तो आपको भी मालूम है। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कि विश्व में कितने महाद्वीप पाए जाते हैं। तो विश्व में महाद्वीप पाए जाते हैं 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, और 7 महाद्वीप के नाम आपको आने चाहिए, उनकी लोकेशन कहाँ पर है, कौन सा महाद्वीप कहाँ पर स्थित है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और कई बार बच्चों से सामान्य रूप से पूछ लिया गया अरब सागर का है, बंगाल की खाड़ी का है, या हिमालय पर्वत का है। इतना सरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन नहीं आने के कारण यानी कि आप उन्होंने बच्चों ने कभी मैप के द्वारा मालूम ही नहीं किया कि मैप में कौन सी लोकेशन या कौन सा देश या कौन सी स्थिति कहां पर है, तो उसको वहां पे क्या होता है बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो एरिया दे रखा है इसको तो हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उत्तर अमेरिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको, उसको हम कहते हैं उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका नंबर 1। दूसरा इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इसे हम कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर क्या है, यूरोप, ये भी एक महाद्वीप है। और इधर हम जाएंगे तो इधर हम कहेंगे एशिया, ये आपके एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो जितने भी महाद्वीप आ रहे हैं देखिए, एक उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये होता है आपके न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। तो कुछ आपके द्वीप भी पाए जाते हैं। और मुख्य द्वीप की एक बड़ी सामान्य जानकारी कि दक्षिण अमेरिका के पास में इसे हम कहते हैं फॉकलैंड। फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड द्वीप, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से इसे हम कहते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर, अफ्रीका के जस्ट पास में मेडागास्कर। श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका। तो ये सब क्या, ये सब आपके महाद्वीप है। और महाद्वीप में इसको और डिफाइन कर देते हैं, इसको हम कहते हैं कनाडा। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका को तो सभी जानते ही हैं, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो सामान्य रूप से ये सारे आपके महाद्वीप है। और जो इनके बीच में जो सागर होंगे ये आपके हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अगेन इधर
प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक सागर भी कहते हैं, प्रशांत महासागर। अब देखिए दोस्तों, ये तो बड़े बड़े जो महासागर है जिनके बारे में आप पढ़ते भी हो, तो सबसे पहले सीधा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपसे पूछा जाए कि उत्तर अमेरिका कहां पर है, तो उत्तर अमेरिका ये पूरा उत्तर अमेरिका कहलाता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका होता है, कनाडा होता है, इधर अलास्का होता है, अलास्का। और इसी के जस्ट नीचे आप देखोगे ये जो एरिया है, ये वाला, ये एरिया आपका मैक्सिको के हो जाता है, मैक्सिको। मैक्सिको मैक्सिको से नीचे आते हो तो दक्षिण अमेरिका के देश ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इक्वेडोर, पेरू, पराग्वे, ये सभी क्या है, ये सभी इस महाद्वीप के देश है। इसके पश्चात यूरोप है, और यूरोप के जस्ट नीचे एक सागर है, उसको हम कहते हैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से नीचे अफ्रीका। तो कौन सा होगा, प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। नंबर 2 अटलांटिक महासागर। नंबर 3 ये पूरा एरिया हिंद महासागर, हिंद ओशियन, हिंद महासागर। नंबर 3 हिंद महासागर, और वापस प्रशांत महासागर। तो सबसे पहले बात, इधर भी प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर। तो कहने का मतलब यह है, जब आप ग्लोब को देखते हो या पृथ्वी को देखते हो, पृथ्वी पूरी गोल होती है, तो ये भाग और ये वाला भाग अगर पीछे करा जाएगा तो पृथ्वी गोल है, इस कारण से प्रशांत महासागर इधर भी है और प्रशांत महासागर इधर भी है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। और सामान्य रूप से जो मैप का जनरलाइजेशन है, उनके नाम, उनके महासागर, उनके महाद्वीप, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से बहुत सामान्य रूप से लास्ट पूछा गया कि अरब सागर कहां पर है, बंगाल की खाड़ी कहां है। तो जो आपके इंडिया है, भारत है, भारत की इधर बंगाल की खाड़ी, बी ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, अरेबियन सी यानी अरब सागर, ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये श्रीलंका हो गया। और इसके बारे में तो आपको अच्छे से मालूम भी होना चाहिए, बे ऑफ बंगाल और अरब सियन या अरब सागर अभी कितना फेमस हुआ कि बे ऑफ बंगाल में तो आपके एक अम्फान साइक्लोन है, अम्फान चक्रवात है, और इसी के पश्चात एक साइक्लोन यहाँ पर भी आया, आपके अरब सागर में भी आया। वो कौन सा साइक्लोन है उसका नाम आपको आना चाहिए, केवल एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे। तो उस चक्रवात का नाम क्या था, वो आपको निम्फान, ठीक है। तो अम्फान हो गया और निम्फान हो गया, दो साइक्लोन आपके यहाँ है, और श्रीलंका इसके जस्ट यहाँ पास में है। तो हमें देखते हैं कि वर्ल्ड में जो केवल क्वेश्चन पूछे गए, तो ये अगर आपको इतना आता है तो आप इसके बारे में कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, कितनी सिंपल बात हो गई कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो अटलांटिक महासागर के बारे में एक बार स्पष्ट रूप से पूछा जाता है, ऐसा कौन सा सागर जो एस आकार में, किस आकार में, एस आकार में। तो देखिए ये एस आकार में, तो उसको हमने क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर। और ये प्रशांत महासागर और एच साइड में देखे तो ये हिंद महासागर हो गया। तो 3 महासागर है दुनिया में सबसे बड़े, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। अटलांटिक महासागर, उत्तर अटलांटिक, इस वाले भाग को, उत्तरी अटलांटिक को हम क्या कहते हैं, विश्व का सबसे व्यस्तम महासागर, वर्ल्ड बीजीसी के नाम से जानता है। तो ये चीजें एग्जाम में पूछी गई है। अरब सागर का है, बंगाल की खाड़ी का है। अब हमको थोड़ा जो लास्ट जो क्वेश्चन है उनके बारे में स्टार्ट करते हैं कि कौन से क्वेश्चन को लास्ट ईयर पूछा गया। तो एक क्वेश्चन पूछा गया मैकडोनल्ड पर्वत। कौन से क्वेश्चन पूछा गया, मैकडोनल्ड पर्वत कहां पर है या कुक माउंटेन कहां पर है। तो हम देखते हैं मैकडोनल्ड पर्वत। तो आपको मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बताया कि ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास देखिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का पूछा जाता है आपसे कि, तो हमें सीधी सी मालूम होना चाहिए, जो आपका यहाँ पे है, आपका टी लिख रखा है मैंने, ए लिख रखा है मैंने, और सी लिख रखा है। तो टी का मतलब तो क्या हो गया, तिमोर सागर। कौन सा सागर, तिमोर, तिमोर सागर। एक का मतलब हो जाता है आपके आराफुर, से मैं यहां लिख देता हूं, आराफुर सागर, आराफुर सागर। और एक सागर हो जाता है यहां पे कोरल सागर, कोरल, कोरल सागर। देखिए ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा ऊपर देखेंगे तो तिमोर सागर, आराफुर सागर, जैसा हमने यहां लिख दिया, एक कोरल सागर। तो 3 सागर है आपके। और इसी के पूछा गया कि मैकडोनल्ड पर्वत का है, मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड पर्वत
कहाँ है? तो स्पष्ट रूप से सही आंसर क्या है? मैकडोनल्ड पर्वत आपके ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में, ये आपके ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे आ जाएगा मैकडोनल्ड पर्वत। ये जो नंबर 1 है इसको मैंने यहाँ दिया मैकडोनल्ड पर्वत। अब मैकडोनल्ड जो पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माउंट जेल के नाम से एक इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट जेल, जिसकी ऊंचाई कितनी है माउंट जेल की? माउंट जेल की है माउंट जेल 1531 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। और इसी की तरफ इधर एक डेजर्ट पाया जाता है, इधर एक डेजर्ट पाया जाता है, इधर भी डेजर्ट पाया जाता है और इधर भी डेजर्ट, यानी हम ये कह सकते हैं चारों तरफ से मरुस्थल से घिरावट क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे तो कौन सा डेजर्ट पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, वृहद रेतीला मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के इधर। इधर पाया जाता है आपके तनामी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल। यहाँ पाया जाता है आपके गिब्सन नाम आपने सुना होगा, गिब्सन मरुस्थल। यहाँ पाया जाता है आपके सिम्पसन मरुस्थल पाए, यानी 4 मरुस्थल पाए जाते हैं। तो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि मैकडोनल्ड पर्वत कहाँ पर है? मैकडोनल्ड पर्वत कहाँ पर है? सही आंसर की ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो आपकी ये मकर रेखा है, मकर रेखा, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर से होकर पास होती है मकर रेखा, यानी कि ये जो मैकडोनल्ड पर्वत है मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। और इसके चारों तरफ जो डेजर्ट पाए जाते हैं उनके नाम मैंने बताया आपको। इधर आपका पाया जाता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, इधर पाया जाता है तनामी डेजर्ट, यहाँ पाया जाता है गिब्सन डेजर्ट, यहाँ पाया जाता है सिम्पसन डेजर्ट। यानी कि एक क्वेश्चन को आपने हल किया लेकिन 4 आपको डेजर्ट नहीं मालूम हो गए। इसके अलावा आपको तिमोर सागर, आराफोर्ड सागर, कोरल सागर के बारे में मालूम हो गया। और इसी के नीचे जो छोटा सा आइलैंड है इसको हम क्या कहते हैं? इसको तस्मानिया, इसको हम कहते हैं तस्मानिया द्वीप कहते हैं। और तस्मानिया द्वीप है तो इसी के पास में यहाँ पे तस्मानिया सागर है। और इधर आपके प्रशांत महासागर के साइड जाता है, इसको हम कहते हैं न्यूजीलैंड कहते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे गए कई बार, तो आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप ढंग से मालूम होना चाहिए। और यह भी मालूम होना चाहिए कि जो दो मिनरल्स जो आपके 2 खान है, कालगुड़ी और कूलगाड़ी, वो भी कहाँ है? वो भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो सोने की खान है, जो विश्व में प्रसिद्ध है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि माउंट कुक पर्वत कहाँ पर है? कौन सा पर्वत? माउंट कुक पर्वत कहाँ पर है? तो हम देखते हैं जो माउंट कुक पर्वत है वो यहाँ पर है, माउंट कुक पर्वत दक्षिण न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के 2 भाग, उत्तरी न्यूजीलैंड, दक्षिण न्यूजीलैंड। तो दक्षिणी न्यूजीलैंड में माउंट कुक पर्वत स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है आपकी समुद्र तल से 3766 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट कुक की। और ये क्या है? ये आपके यहाँ पे आल्प्स पर्वत जो श्रेणी है न्यूजीलैंड में, जो आल्प्स पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक। समुद्र तल से ऊंचाई 3766 मीटर है। और इसी के पास में यहाँ पर पाए जाते हैं एक मैदान पाया जाता है, बड़ा फेमस है, जिसे हम कहते हैं कैंटबेरी मैदान। कौन सा मैदान? कैंटबेरी का मैदान। वो कहाँ है? वो यहाँ पे दक्षिण द्वीप यानी दक्षिण न्यूजीलैंड में कैंटबेरी का मैदान, जो एक क्या होता है? जैसे आपके पंपास होता है, आपके प्रेरी घास का मैदान होता है, वैसे कैंटबेरी घास का मैदान है। तो ये 3 क्वेश्चन, मैकडोनल्ड पर्वत कहाँ पर है, माउंट कुक पर्वत कहाँ पर है, या कैंटबेरी कहाँ पर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कैंटबेरी मैदान, इसी के पास हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जलमंडल है जिसको हम कहते हैं फोवे जल संधि, फोवे जल संधि। और इसी के ऊपर है आपके कुक जल संधि। तो न्यूजीलैंड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कुक जल संधि, फोवे जल संधि। और ये छोटा सा आइलैंड है इसको हम कहते हैं स्टीवर्ट आइलैंड, छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा है इसको है स्टीवर्ट आइलैंड। यानी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्लियर है। अगला हम बताते हैं कि यहाँ पे जो आपके जो एशिया है और यूरेशिया है, इन दोनों को मिला के हमने क्या कह दिया? इन दोनों को मिला के हम कई बार क्या कहते हैं? यूरेशिया। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। यूरेशिया क्या है? यूरेशिया यानी एक यूरोप का भाग है, एक एशिया का भाग है, दोनों को मिला के कह दिया यूरेशिया। और इनके बीच में एक पर्वत है जिसको हम क्या कहते हैं? यूराल पर्वत, माउंटेन यूराल पर्वत। यूराल पर्वत डिवाइडेड यूरोप एंड एशिया, यानी यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत अलग करता है। यहाँ पर आप देखते हो कि ऊपर
वारंगल द्वीप है। वारंगल द्वीप ये निशान छोटा सा है, ये वारंगल आइलैंड है। इसी के पास में चुक्ची सागर, चुक्ची सागर मैप में पूछा गया है। केवल आपको एरिया का डायरेक्शन बताना होता है, कहां पर है वारंगल द्वीप, चुक्ची सागर, यहाँ पे बेरिंग सागर। कौन सा सागर? बेरिंग सागर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। ये बेरिंग सागर इधर भी मिलेगा, उधर अलास्का के पास में, क्योंकि हमने कहा पृथ्वी गोल है। बेरिंग सागर, यहाँ पे आपकी कुरिल द्वीप, कुरिल द्वीप, कुरिल द्वीप, कुरिल, कौन सा है? कुरिल द्वीप। कुरिल द्वीप से थोड़ा नीचे चलोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, इसको तो हम कहेंगे कमचटका, कमचटका द्वीप है, इसको कहते हैं कमचटका द्वीप कहते हैं। ये आपके ओकोस्टक सागर, ओकोस्टक सागर, ये सकालीन, ये हो गया सकालीन, सकालीन द्वीप पूछा गया है एग्जाम में, सकालीन द्वीप पूछा गया है। यानी ओकोस्टक सागर हो गया, इधर ये आपका कमचटका, ये जो एरिया इसी को हम कहते हैं कमचटका प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप, ओकोस्टक सागर, सकालीन द्वीप। इससे जस्ट थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये पूरा चीन का हिस्सा है। इसी के पास में ताइवान, ये ताइवान केवल पूछा जाता है। ताइवान, तो ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइवान कैपिटल है ताइपे। और इसी के पास में जापान है, होक्काइडो, ओंशु, क्यूशु, शिकोकू, यानी 4 आइलैंड से मिला हुआ है जापान, जिसकी कैपिटल हमें मालूम है टोक्यो, वो यहीं पर है टोक्यो। तो इस प्रकार से अब थोड़ा नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका फिलीपींस का मनाली आ जाएगा, फिलीपींस द्वीप मनाली। और ये आपकी पूरा जो एरिया है जिसको आप कहते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप कहते हैं, जिसमें क्या है, जिसमें जावा, सुमात्रा हो गया, मलेशिया हो गया, ये सब यहीं पर स्थित है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से एक जनरल मैप के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी स्थिति कहां पर है। और विश्व का जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है आपका ग्रीनलैंड, ये आपका ग्रीनलैंड, इसकी स्थिति यहाँ पे है ग्रीनलैंड। इसी के पास में आइसलैंड, आइसलैंड स्थित है, ग्रीनलैंड आइसलैंड स्थित है। तो वापस हम देखते हैं कि उत्तर अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, ये है आपकी ब्राजील, अफ्रीका, अफ्रीका के ऊपर भूमध्य सागर, यूरोप। तो भूमध्य सागर, भूमध्य मेडिटेरियन सी, यानी रून सागर, इसी को हम कहते हैं। और केवल पूछा जाता है ऐसी कौन सी जलवायु है जो फलों की कृषि के लिए या रसदार फलों के लिए ज्यादा अच्छी मानी जाती है, वो जलवायु आपकी भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी के पास ही पाई जाती है। एशिया के बारे में बताया कि एशिया यहाँ पर है, और एशिया में चाइना, इंडिया, ये मंगोलिया, इसे मंगोलिया कहते हैं, मंगोलिया। दोस्तों इस प्रकार से पूरे एक मैप को आपको देखना पड़ेगा, सीधी सीधी चीजें आपको बता रखी है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे आगे नए क्वेश्चन की जो पूछे गए लास्ट ईयर। तो देखिए दोस्तों, वो तो हमने देखा था कि मैप के अकॉर्डिंग देखा कि क्या की। अब वापस हम मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सबसे पहले आपको ये मालूम होना कौन सा मैप है। तो इस मैप का नाम है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अब मैंने ऊपर एक नाम लिखा है गाय, अमेज़न कंपनी को बोली चाँद को पंख से पेट पे डालना। गाय किसको बोलती है? अमेज़न कंपनी को क्या बोली? चाँद को पंख से पेट में डाला। तो दोस्तों ये ट्रिक्स है, क्या है ये? ट्रिक्स। और इसके द्वारा आप काफी ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। नंबर 1 गायना का पठार, गायना का पठार। अमेज़न, ये अमेज़न बेसिन या अमेज़न वन जो कहते हैं अमेज़न बेसिन। क्या? बोलिविया का पठार, बोलिविया का पठार। अगला क्या? चौक, यानी ग्रान चाको, ग्रान चाको। अगला क्या? पंप, पंपास, पंपास, घास का मैदान। पेट्रोगानिया, पेट्रोगानिया मरुस्थल। थोड़ा सा इधर और देख लेते हैं। एंडीज,
एंडीज पर्वत, यहीं पर मैक देखिए दोस्तों कितना आसान हो गया कि दक्षिण अमेरिका के मैप में आपसे पूछा गया पेटागोनिया कहां पर है, आपसे पूछा गया ग्रांड चाको कहां पर है, पंपास कहां पर है, ये गायना उत्सवी कहां पर है, या अमेजन कहां पर है, ये सभी क्या, ये सभी स्टेट में शामिल है। सबसे पहले गायना का पठार पूछा गया, तो गायना का पठार यहाँ पे स्थित है। अमेजन, ये अमेजन जो वन पाया जाता है, अमेजन वन या अमेजन वैसे जिसको कहते हैं अमेजन वन, यहाँ पे क्या है, अमेजन वन को क्या कहते हैं, सेल्वा वन भी कहते हैं, सेल्वा वन। और अमेजन के पास में क्या, अमेजन नदी, तो वो एरिया यहाँ पर, इसके नीचे आप थोड़ा होगे तो देखोगे बोलिविया का पठार, और बोलिविया क्या पठार है, बोलिविया के आसपास में, तो किसके लिए फेमस है, ये टिन के लिए प्रसिद्ध है। टिन जो खनिज है वो यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। उसके पश्चात आप देखोगे ग्रांड चाको, ग्रांड चाको इसको हम क्या कहते हैं, ग्रांड चाको को शिकारू की भूमि कहते हैं, आकेट भूमि कहते हैं, आकेट स्थल भी कह सकते हैं, आकेट भूमि, आकेट स्थल भी कह सकते हैं ग्रांड चाको। इसके पश्चात पंपास, पंपास क्या, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है। नीचे पेटागोनिया मरुस्थल, पेटागोनिया। तो और ये जो उत्तर से दक्षिण में फैली हुई जो संरचना है, ये जो पर्वत श्रेणी के रूप में है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एंडीज पर्वत श्रेणी कहते हैं। यानी कि एक ही ट्रिक्स में कितने सारे हैं, और ये आप अगर देखते हो तो एग्जाम में आपके लिए काफी आसान हो जाता है। और एग्जाम में क्या होता है, जो बॉडी रीजनल ज्योग्राफी का जो पेपर होता है उसमें केवल क्या है, मैप में लोकेशन बतानी होती है, नाम दिया गया होता है, नाम और लोकेशन दोनों को सही करते हो तो आपके नंबर फिक्स है, आपका कहीं नहीं कटते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो पंपास में एक जो घास पाई जाती है उसको घास का मैदान तो कहते हैं, यहाँ पे क्या अल्फा, अल्फा कौन सी, अल्फा, अल्फा जो घास पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, पंपास घास के मैदान में पाई जाती है। तो आपको मालूम होना चाहिए अल्फा, अल्फा क्या एक पोषण युक्त घास होती है जो पंपास के मैदान में पाई जाती है। इधर जो ब्राजील है, ब्राजील, तो ब्राजील में क्या है, एक नाम कई बार फेमस है, पूछा गया एग्जाम, फेजेंडा, फेजेंडा। ये फेजेंडा क्या होता है, तो फेजेंडा क्या होता है कि ब्राजील की जो कॉफी की जो बागान होते हैं, ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं, कॉफी के बागान, कॉफी के बड़े बागान या कॉफी के बड़े बागान या प्लांट, उनको हमने क्या कहा, उनको हमने फेजेंडा कहा। और जो ब्राजील में जो आपकी जो घास का मैदान पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, कंपोज। ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, कंपोज घास का मैदान पाया जाता है। और यहाँ पे एक वेनेजुएला है, इक्वेडोर है। तो ये चीज ये भी मालूम होना चाहिए, जो वेनेजुएला है और जो आपका इक्वेडोर, ये क्या ओपेक संगठन के एक सदस्य भी है, वेनेजुएला और इक्वेडोर, ये दोनों चीज आपको मालूम। और यहीं पर कौन सा द्वीप बताया था, यहाँ पे फॉकलैंड द्वीप बताया जाता है। तो इस प्रकार हमें मालूम होना चाहिए कि दक्षिण अमेरिका की कितनी सारी विशेषताएं, और विश्व की सबसे बड़ी जो नदी होती है वो भी अमेजन यहीं पर होती है। तो इतनी सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में जो कुछ क्वेश्चन और पूछे गए उनके बारे में हम मैप के थ्रू बताएंगे। थैंक यू।